हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती 2026 की। और इससे पहले हम थोड़ी बात कर लेते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती 2022 में। हमें पता है 2022 में फॉर्म आए थे यूपी टीजीटी पीजीटी के, जिसका एग्ज़ाम 3-4 जून को हो गया था और पीजीटी का भी एग्ज़ाम, दोनों ही एग्ज़ाम अच्छी तरीके से हो गए थे और इन दोनों के ही रिज़ल्ट आ चुके हैं। एंड इन दोनों के ही रिज़ल्ट हमारे सामने हैं। देखिए, स्पेशली मैं बात करूँ बायोलॉजी की, तो जो पीजीटी का एग्ज़ाम आया था वो आप सब जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया होगा उनको पता होगा कितना लेंदी पेपर आया था। इतना लेंदी पेपर आया था कि उस पेपर को 2 घंटे में पढ़ा भी नहीं जा रहा था। एंड जब रिज़ल्ट आया तो रिज़ल्ट बिल्कुल चौंकाने वाला था। रिज़ल्ट में देखा कि ये बच्चे 115, 117 उनके क्वेश्चंस ठीक हो रहे थे। जबकि वो पेपर पढ़ना ही अपने आप में एक बड़ा ही टिपिकल टास्क था कि वो 2 घंटे में उसे पढ़ भी नहीं पा रहे थे। खैर देखिए, अब रिज़ल्ट आ चुके हैं तो इसके बाद हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अभी देखिए, जो यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती हम 2022 की जो संपूर्ण हो गई है, रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिए हैं और रिज़ल्ट भी देखिए, कट ऑफ कुछ भी जारी नहीं किया गया है, सिर्फ रिज़ल्ट अनाउंस हुए हैं। जिसका रिज़ल्ट है, जिसका रोल नंबर है उसमें, उसको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि वो उन्होंने इतनी मेहनत की है कि वो अपने मुकाम तक पहुंच पाए हैं। उनके लिए उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करते रहें, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, इस भर्ती से बहुत ही ज़्यादा उम्मीदें थीं, क्योंकि 4 साल में तो ये एग्ज़ाम हुआ था। बहुत बच्चे, बहुतों के माँ बाप हैं जिनकी ऐसी आस लगाए बैठे थे कि भाई हमारे बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा, इस उम्मीद में। तो जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई। अब देखिए फ्रेंड्स, इनमें कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जिनके मार्क्स 108 आ रहे हैं, 104 आ रहे हैं, बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे थे। तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं और दुखी होना भी बनता है। 4 साल से एक ही एग्ज़ाम के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं और फिर देखा जा रहा है कि हम 1 नंबर से या 2 नंबर से रह गए हैं। लेकिन इसके बाद भी ये पूरा स्पष्ट तरीके से नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि कट ऑफ जारी नहीं किया, ना ही कोई ऐसा रिज़ल्ट दिया गया है जिसमें कि मार्क्स मेंशन हो कि हाँ, हम इतने मार्क्स पर हैं। तो ये आयोग ने बड़ा ही गलत किया है। इनका कुछ पता नहीं चलता क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। खैर देखिए, बात करते हैं कि इस बार जो है यूपी टीजीटी का देखा गया है कि रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है, तो उसमें बात करते हैं 1.5 गुना लोगों को बुलाया गया है। अब देखिए, ये जो 1.5 गुना लोगों को बुलाया गया है, ये 1.5 गुना लोगों को क्यों बुलाया गया है? ऐसा है कि यूपी टीजीटी पीजीटी ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने दोनों एग्ज़ाम दिए हैं और हो सकता है किसी किसी का सिलेक्शन दोनों में हो गया हो। तो वो क्या करेंगे, उसमें यूपी पीजीटी में अगर उनका यूपी पीजीटी टीजीटी दोनों में सिलेक्शन लिए बैठे हैं तो वो अपनी एक सीट ज्वाइन करेंगे, तो एक सीट उनकी खाली हो जाएगी। तो इस पे वो स्टूडेंट्स अब हो जाएगा जो जिसको एक्स्ट्रा बुलाया गया है। तो आई थिंक आपको ये बात पता चल गया होगा कि 1.5 गुना लोगों को क्यों बुलाया गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा आएँ तो बच्चे बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, लेकिन देखिए इसमें कुछ नहीं करा जा सकता है। टेंशन तो होती है, लेकिन देखिए इस टेंशन को अपने आप से बाहर निकालें और देखते हैं कि आगे क्या करें, कैसे करें। हमें पता है कि देखिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और सीट्स कम हैं। 2022 की वैकेंसी में मैं बात करूं बायो की, तो उसमें सिर्फ 49 सीटें थीं, जिसमें कि 2 सीटें सिर्फ बालक वर्ग में थीं, सॉरी बालिका वर्ग में सिर्फ 2 सीटें थीं। और उसमें भी कैटेगराइजेशन था, जनरल में, ओबीसी में, एससी एसटी में बहुत कम कम सीटें थी, 4-4 सीटें, 2-2 सीटें। इन सीटों का कोई मतलब नहीं है, जिसमें कि तैयारी करने वाले लाखों में हैं। तो कम से कम आयोग को जो सीटें निकालनी चाहिए, कम से कम हज़ारों में तो निकालें, ताकि और बच्चे भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं कि अब सुनने में आ रहा है कि देखिए भर्ती आने वाली है, न्यू टीजीटी पीजीटी भर्ती 2026। सुनने में आ रहा है कि या तो जुलाई एंड या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में मे भी आ जाए, नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी खुशखबरी है हमारे लिए। जिनका सिलेक्शन इसमें नहीं हुआ है वो अपने आप को बिल्कुल भी डीमोटिवेट ना करें, आगे लगे रहें, उनकी सफलता सुनिश्चित हो जाएगी बिल्कुल ही। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे एक बात करें तो इसमें जो अपीयर होने वाले हैं वो न्यू स्टूडेंट होंगे और ओल्ड स्टूडेंट दोनों ही इन्वॉल्व होंगे। तो इसमें भी कंपटीशन दमदार होगा। दमदार क्यों होगा? क्योंकि आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे आके रह गए हैं, तो हम कह सकते हैं कि उनकी तैयारी एक अलग ही लेवल की होगी।
उन्हें बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स नहीं डालने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, बात करते हैं आगे कि ये जो भर्ती है ये पुरानी नियमावली से होगी या नई नियमावली से होगी। तो इसमें सुनने में आ रहा है कि, सुनने में नहीं, आई थिंक ये बिल्कुल निश्चित है कि जो पीजीटी है, पीजीटी में बीएड अगर किया हुआ है तो वही एप्लीकेबल होंगे कि वो पीजीटी का फॉर्म फिलअप कर पाएँ। अभी तक ऐसा नहीं था। अभी तक ये था कि जिन्होंने बीएड नहीं किया है, सिर्फ मास्टर्स किए हैं, तो वो एप्लीकेबल हैं। तो ऐसा इन्होंने कर दिया है, हालांकि बहुत ही गलत किया है ये। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। हम तो बस देखते रहते हैं कि आयोग क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। एक्शन तो उसे ही लेना है। अब अभी देखिए, बात करी जा रही है कि यूपी टीजीटी का रिज़ल्ट दोबारा से अनाउंसमेंट होगा, लेकिन लगता तो बहुत मुश्किल ही चांसेस हैं कि ऐसा होगा। लगता तो नहीं है, और देखते हैं आगे क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इतना कहूँगी कि अभी जो न्यू विज्ञापन है वो नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसके आप देखिए पहले से तैयारी करें। लेकिन कुछ इस बात में संशय है कि सिलेबस चेंज होगा। तो फ्रेंड्स, सिलेबस ज़्यादा चेंज नहीं होगा। हो सकता है 2-4 टॉपिक्स बढ़ा दिए जाएँ, या जो पहले से टॉपिक्स इन्वॉल्व थे उसमें थे उनको हटा दिया जाए, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं अभी से। तो अभी से बात करें तो हमें टाइम कितना मिलेगा? 5 से 6 महीने देखिए हमारे पास टाइम होगा। तो मेहनत बिल्कुल दमदार तरीके से करनी होगी। अब तैयारी अभी से हमें कर देनी चाहिए। हमें नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना चाहिए। हाँ, नोटिफिकेशन का वेट हम जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि क्या पता सिलेबस चेंज हो जाए। तो देखिए, सिलेबस में बहुत ज़्यादा, मैं पहले ही जैसे कह चुकी हूँ, सिलेबस बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होने वाला है। तो अपनी तैयारी कंटिन्यू करें। देखिए, बात करते हैं जो आने वाली भर्ती हैं। इसमें देखिए बताए जा रहे हैं टीजीटी में 18,000 पद हैं, एंड पीजीटी में 3,000 पद हैं, और प्रधानाचार्य में 3500 पद हैं। तो देखिए, वैकेंसी हज़ारों में वैकेंसी हैं, काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी हैं। जो 2022 में वैकेंसी आई हैं उसका कंपैरिजन करें तो काफ़ी ठीक ठाक वैकेंसी हैं। और इसमें देखिए पूरा जोर लगा दीजिए, इसमें बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है। पीछे हटेंगे तो देखिए, अब जो हमें वैकेंसी सुनहरा मौका मिला है ये एक, कि हम तैयारी करें इसकी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप नहीं हुआ है। अभी एग्ज़ाम हुआ था, अभी ही जुलाई लास्ट या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में, मे बी सेकेंड वीक में अगर नोटिफिकेशन आ जाता है तो 2026 में ही ये एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। और फ्रेंड्स देखिए, ये तो हम सबको पता है कि वैकेंसी, यूपी में वैकेंसी का कुछ अता पता नहीं है। तो जो ये वैकेंसी है इसमें ही अपनी सीट एक सुनिश्चित कर लीजिए, क्योंकि देखिए अब वैकेंसी आ गई हैं या आने वाली हैं, श्योर है कि आ ही जाएंगी। उसके बाद 5 साल तक कोई वैकेंसी नहीं आएगी। और अगर ये वैकेंसी अनाउंस करेंगे भी तो बिल्कुल लास्ट में अनाउंस करेंगे, और होना वही है, फिर 4 साल लेंगे एग्ज़ाम कराने के लिए। तो फ्रेंड्स देखिए, तैयारी करते रहें, बिल्कुल भी निराश हताश ना हों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।